हेलो गाइज, वेलकम बैक टू द चैनल ऑफ सिमरन आयस। जय हिंद एवरीवन। सो ये लेक्चर नंबर 4 है लर्न बाय मैप्स पॉलिटी के अंदर। हाय गाइज, माय नेम इज पामल प्रीत एंड आई वांट टू स्टील अ मोमेंट फॉर यू फ्रॉम यू एंड आई वांट टू थैंक ऑल ऑफ यू गाइज कि सिर्फ हम लोगों ने 3 लेक्चर्स जो हैं आपके इसके फ्लैश किए एंड यू हैव गिवन immense love to the learn by maps polity as well and to the video series also. Thank you so much for your support guys and let's start your again, that is your lecture number 4 guys. आज हम लोगों ने लास्ट जो हमारा लेक्चर था उसमें हम लोगों ने गाइज बात की थी हमारे दैट इज योर यूनियन टेरिटरीज के बारे में, दैट इज योर पार्ट नंबर 1 के बारे में। हमने आर्टिकल नंबर 1 एंड 2 एंड 3 को पढ़ा कि व्हाट इज द बेसिक डिफरेंस बिटवीन 2 एंड 3। तब हमने आई वुड गिव यू ओवरव्यू कि 2 में मैंने बताया था कि जब हम लोग नई स्टेट्स बिल्कुल आपके एडमिशन लेते हैं, एस्टेब्लिश करते हैं, जो कभी भी पार्ट नहीं है इंडिया का, उसको हम आर्टिकल नंबर 2 के अंदर इंक्लूड करते हैं। और 3 गाइज आपका कौन करता है, दैट इज बेसिकली योर द वन जो कि आपकी ऑलरेडी एग्जिस्टेंस में है बट हम उसका या तो नाम चेंज कर रहे हैं या ऑल्टर कर रहे हैं। तो इसी के कारण गाइस हम लोगों के क्या इंपॉर्टेंट आ जाता है, 2-3 यहाँ पे बड़े ट्रिकी से क्वेश्चंस बनते हैं हम लोगों के। लेट्स डिस्कस दैट कि आर्टिकल नंबर जो 3 है तो किसके पास पावर है टू डू दिस थिंग। आर्टिकल नंबर 3 के अंदर टू क्रिएट द न्यू स्टेट, ये किसके पास पावर है गाइस। कई बार हम लोगों को ऐसा क्वेश्चन पूछ लेते हैं और ऑप्शंस में दिया होता है प्रेसिडेंट, ठीक है, देन इज योर पार्लियामेंट, देन इज योर गवर्नर। तो ऐसे करके आपको 3-4 ऑप्शंस दिए होते हैं। सो गाइस यू हैव टू रिमेंबर दिस, दैट इज योर पार्लियामेंट हैज द पावर टू डू दिस। एंड पार्लियामेंट के पास कैसे पावर होती है, ऑफ कोर्स दैट हैज अ बिल। तो ये हमारा सबसे पहला आपका बिल होता है जो कि मैं आपको बिल्कुल एंड की सीरीज में भी आपके साथ ये वाला जो बिल है ये वाला पर्टिकुलरली टॉपिक में डिस्कस करूंगी, दैट इज योर स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन बिल के बारे में। सो लेट्स डिस्कस गाइस कि आपका जो है अगर हमने कभी ऐसा कुछ करना हो कि स्टेट में ऑल्टरेशन तो वो बिल कैसे पास होता है। तो गाइस ये हम लोगों का बिल है। प्रेसिडेंट के पास सबसे पहले प्रायर रिकमेंडेशन के लिए जरूर जाता है। जब हम लोग जितने बिल्स पढ़ेंगे ना, जब हम आपके ऑलरेडी हमारी सीरीज बनी हुई है पार्लियामेंट चैप्टर के ऊपर, क्योंकि वो सबसे डिफिकल्ट चैप्टर था तो बहुत सारे बच्चों ने उसको रिक्वेस्ट किया, तो आई हैव मेड दैट ऑलरेडी दैट योर पार्लियामेंट सीरीज, जिसको मैंने थैंक यू सीरीज का नाम दिया था क्योंकि उसमें भी बहुत लोगों ने जो है सपोर्ट प्रोवाइड किया था लर्न बाय मैप्स को। तो मैंने थैंक यू सीरीज चलाई थी, उसमें मैंने ना आपको पूरे के पूरे बिल्स के बारे में डिस्कस किया था, मनी बिल, फाइनेंशियल बिल वगैरह वगैरह। तो बच्चा जब भी हम लोग बिल्स के बारे में बात करते हैं ना तो बिल्स में ना 2-3 चीजें हमें देखते हैं, क्या वो प्रायर रिकमेंडेशन के पास जाती है प्रेसिडेंट के पास कि नहीं, वो किस हाउस में पहले प्रेजेंट होता है, लोकसभा में या राज्यसभा में, वो किस मेजॉरिटी से पास होता है, और नंबर आपका लास्ट दैट इज योर 4th कि हमारा क्या कहते हैं वो स्टेट के पास जाता है आपका पास होने के लिए वो बिल, सेम बिल। तो ये सब चीजें आपको दिमाग में रखनी होती है कभी भी आप कोई बिल पढ़ रहे हो, कभी भी कोई बिल पढ़ रहे हो। सो स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन बिल का मतलब कि अगर आपने कभी कल दिन को कोई सी स्टेट को ऑल्टर करना है, इंक्रीज करना है, डिक्रीज करना है, ये जो बिल है हम लोगों का उसकी प्रायर रिकमेंडेशन हम लोग जरूर लेते हैं गाइस प्रेसिडेंट से। ये याद रखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये गाइस। उसके बाद जो है ये प्रेसिडेंट जो है आपका स्टेट लेजिस्लेटिव आपकी जो है असेंबली के पास भेज देता है ये सेम बिल। जिस स्टेट को हम लोग ऑल्टर कर रहे हैं बेसिकली उस लेजिस्लेटिव असेंबली का ओपिनियन लेने के लिए वो क्या सोचती है। जैसे कि हम लोग इसी में तेलंगाना का एक ऑप्शन लेते हैं कि आंध्र प्रदेश को हम लोगों ने आपका सेपरेट करना था तेलंगाना से, तेलंगाना को सेपरेट करना था आंध्र प्रदेश से, आई एम एक्सट्रीमली सॉरी। तो क्या हुआ था, हम लोगों ने आंध्र प्रदेश के पास जो है प्रेसिडेंट के पास जो प्रायर रिकमेंडेशन के लिए गया तो उन्होंने लेजिस्लेटिव कंसर्न लेजिस्लेचर के पास भेजा उनको। अब वो चाहे जो मर्जी बोले, चाहे उसको हामी भरते हैं चाहे नहीं भरते, ठीक है, कुछ भी हो,
वो अपनी एडवाइस दे सकता है, पर उसके व्यूज जो है ना आपके कभी भी बाइंडिंग नहीं होते। आप पॉलिटी के अंदर ना इस चीज को, लॉजिक को समझो कि सेंटर है, प्रेसिडेंट इज अ सेंटर, स्टेट कोई उसको ओवर पावर कर सकता है। हमारी जो सेंटर है दैट इज मोर पावरफुल। दिस इज आवर फीचर ऑफ योर कॉन्स्टिट्यूशन, जिसमें आपका वी हैव अ कोऑपरेटिव फेडरलिज्म बट विद अ स्ट्रॉन्ग सेंटर, वी हैव अ फेडरलिज्म विद अ स्ट्रॉन्ग सेंटर। ये हम लोगों ने कनाडा से लिया है गाइस। इस लॉजिक के साथ अगर आप लर्न बाय, अगर आप पॉलिटी पढ़ते हो ना, तो आप लोगों को एक बड़ा डिफरेंट एस्पेक्ट मिलता है। तो इसीलिए एडवाइस बच्चे हम लोगों की ना, आपकी यहाँ पे उसकी जो व्यूज हैं वो बाइंडिंग नहीं है, बट लेने जरूरी है कि व्हाट दे थिंक, उनके क्या है, ताकि वो उसको कंसिडर कर सकें और दिमाग में रखें कल दिन को। नेक्स्ट गाइस हम लोगों का, द पार्लियामेंट कैन ड्रॉ द पॉलिटिकल मैप अकॉर्डिंग टू इट्स विल। कल हम लोगों ने पढ़ा था कि कोई भी हमारी ऐसी स्टेट नहीं है कल दिन को बोले मुझे सीट करना, मुझे इंडिया को छोड़ना है, दैट कैन नेवर हैपन। सो दिस इज योर दिस पॉइंट, we are indestructible union of destructible states and the parliament can draw the political map according to its will. नेक्स्ट चलते हैं गाइस हम लोगों का, what is the procedure। अब प्रोसीजर क्या रहता है, जब हमारा एक बिल जो है प्रेसिडेंट के पास गया, उसके बाद स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली के पास गया हम लोगों का, तो वो किसी भी हाउस में एंटरटेन हो सकता है, लोकसभा में भी जा सकता है, राज्यसभा में भी इजीली जा सकता है। ऐसा कोई कंपल्शन नहीं है। मैंने बताया था कि जब आप कोई भी बिल पढ़ते हो तो आप इस चीज का ध्यान रखते हो, क्या वो प्रेसिडेंट के पास गया, यस। यहाँ पे एक्स्ट्रा ये फीचर है कि स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली को भी भेजता है। यहाँ पे ईदर हाउस है, ईदर का मतलब समझिए, ईदर का मतलब है किसी भी हाउस में से, बट दोनों हाउस में से पास होना जरूरी है। इसका मतलब ये नहीं कि किसी एक में से, ईदर ऑफ देम में इंट्रोड्यूस होगा, लोकसभा या राज्यसभा जिस मर्जी में, दोनों से जब गाइस पास हो जाता है, और मेजॉरिटी, किस मेजॉरिटी से हम लोगों का बिल पास होता है, दैट इज 50% + 1। सिंपल मेजॉरिटी का एक सिंपल फंडा है, अगर 100 लोग हैं तो 50 हाफ मेजॉरिटी होगी और उसमें आपको एक ज्यादा की रजामंदी चाहिए, दैट इज 51। अगर वही आपके 50 है तो 25 + 1 26, सिंपल एज दैट। 50% और एक एक्स्ट्रा मेंबर की हमें जरूरत होती है फॉर योर सिंपल मेजॉरिटी, हामी के लिए। एंड गाइस सिंपली हम लोगों का जो है आपका एक स्टेट फॉर्म हो जाती है। दिस इज हाउ सिंपल इज टू मेक अ न्यू स्टेटस फॉर योर इंडिया। मेंस में ना कई बार ये हम लोगों को बच्चे क्वेश्चन पूछ लेते हैं कि इंडिया के अंदर ना ऐसी कौन सी आपको लगता है एडमिनिस्ट्रेटिवली हम लोग किस स्टेट को किससे अलग कर सकते हैं। तो ये एक बड़ा एक क्वेश्चन है, आप इसको अगर सर्च करोगे गूगल के ऊपर तो आपको इजीली इसके ऊपर काफ़ी ऐसे राज्य मिल जाएंगे जिसकी आपकी बाइफ्रिकेशंस हम लोग चाहते हैं। गुजरात भी चाहता है कि उसमें से एक और प्रोविजन निकल जाए, ठीक है। पूर्वांचल करके हम लोगों का और एक है एजेंडा है जो चाहते हैं कि उनको बिल्कुल अलग कर दिया जाए। तो ऐसे बहुत कुछ मिलता है गाइस हम लोगों को, कि अलग से क्वेश्चन भी पूछ लेते हैं। वैसे मेंस के अंदर आपको पढ़ना जरूरी होता है। नेक्स्ट गाइस हम लोगों का दैट इज आर्टिकल नंबर 4। 1, 2 एंड 3 इज डन। आर्टिकल नंबर 4 में गाइस बड़ा एक सिंपल सा फंडा है, कोई इतना इंपॉर्टेंट आर्टिकल तो नहीं है ये, बट सिंपल सा लॉजिक यहाँ पे ये कहते हैं कि ना जो लॉज आपके बने हैं आर्टिकल नंबर 2 और 3 के अंदर, मतलब कि स्टेट्स जो नई फॉर्म हुई हैं, चाहे वो एडमिशन हुई है चाहे वो आपका रीशफल हुए हैं, अगर कोई भी ऐसी नई स्टेट सामने आती है तो आपके 2 पार्ट्स के ऊपर इफेक्ट करेगा, 2 शेड्यूल्स के ऊपर। दैट इज बच्चे शेड्यूल नंबर 1 एंड शेड्यूल नंबर 4। शेड्यूल नंबर 1 में क्या होता है बच्चे हम लोगों का, जैसे कि आपके नेम्स आ जाएंगे स्टेट के, अगर कोई नया स्टेट ऐड हुई है तो शेड्यूल नंबर 1 में मेंशन करना जरूरी होता है। और वहीं पे शेड्यूल नंबर 4 क्या, दैट इज एलोकेशन ऑफ योर सीट्स इन राज्यसभा,
क्योंकि हर एक स्टेट की रिप्रेजेंटेशन होती है राज्यसभा के अंदर। अगर कल दिन को जैसे तेलंगाना बन गया तो रिप्रेजेंटेशन देनी ज़रूरी नहीं है उनको। तो इस वजह से जो है ये आपका आर्टिकल नंबर 4 है। एंड ऑल्सो देर इज अ वन वेरी सिंपल फंडा ऑफ योर आर्टिकल नंबर 4। वो ये बोलता है बच्चे कि ना ये सब कुछ जो होगा ना, इट इज बाय द सिंपल मेजोरिटी एंड इट इज नॉट कंसिडर्ड एज योर अमेंडमेंट। सबसे इंपॉर्टेंट जो इसमें याद रखना है आप लोगों को कि ये ऑर्डिनरी लेजिस्लेशन के थ्रू, प्रोसीजर के थ्रू होगा। आपको ऐसा कुछ भी नहीं है कि आपने पढ़ा है कोई तेलंगाना के साथ कोई अमेंडमेंट डील करती हो। कितना सारी चीजें बन गई हम लोगों की जब हम लोग एक्वायर करते हैं। इसके बीच में एक्सेप्शन आ जाती है। लैंड बॉर्डर एग्रीमेंट को मत दिमाग में लीजिएगा क्योंकि वो इंटरनेशनली आ गया, बट अदरवाइज हम लोग कितना कुछ चेंज करते हैं हम लोगों ने आज तक। बट कभी एज सच अगर हम लोग बात कर रहे हैं तो इट इज डन बाय योर सिंपल लेजिस्लेचर और कोई भी अमेंडमेंट कंसिडर नहीं होती है। दिस इज आर्टिकल नंबर 4, डन बाय योर सिंपल मेजोरिटी एंड ऑर्डिनरी लेजिस्लेशन प्रोसेस। अब मैं आपको इसके अलावा गाइस एक छोटा सा मैं आप लोगों को चीज और ज्यादा एलैबोरेट करना चाहती हूँ। कल मैंने आप लोगों को बताया था गाइस दैट इज आर्टिकल नंबर 1 पार्ट नंबर 1 एंड शेड्यूल नंबर 1। ये हम तीनों के जो है ना आपके तीनों चीजें नंबर 1 की दैट डील्स विद योर यूनियन एंड इट्स टेरिटरीज। बट इनमें फर्क क्या होता है गाइस, अगर मैं लिटरली आप लोगों को बताऊं तो गाइस हमारा पार्ट नंबर 1 जो हमारा पूरा कॉन्स्टिट्यूशन है वो पार्ट्स में डिवाइडेड है। आगे वो फर्दर जो है आपके उसके अंदर आर्टिकल्स मेंशन है। तो पार्ट नंबर 1 में तो ऐसा कुछ नहीं है, उसमें खुद में आपके आर्टिकल्स बताए हुए, दैट इज आर्टिकल नंबर 1, 2, 3 एंड 4 डील्स विद योर यूनियन एंड टेरिटरीज। अभी हम लोगों ने पढ़ा उस चीज को, आर्टिकल नंबर 1, 2 एंड 3 एंड 4 को। अब हमारा गाइस आर्टिकल नंबर 1 क्या कहता है, दैट इज इंडिया दैट इज भारत शेल बी द यूनियन ऑफ द स्टेट्स। मतलब कि नेम बता रहा है उसकी और पॉलिटी बता रहा है। तो जब भी आप पार्ट्स को पढ़ोगे ना तो पार्ट्स ऑलवेज कंसिस्ट ऑफ योर चैप्टर्स, योर आर्टिकल्स। बट हमारा जब हम लोग बात कर रहे हैं आपकी आर्टिकल की तो आर्टिकल में एलैबोरेटिव थिंग्स होती हैं, जैसे प्रेसिडेंट का इलेक्शन, ये काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, आपकी किसकी वीटो पावर्स किसके अंदर है, कैसे वो प्रोसेस कर सकता है एंड सो ऑन। देन गाइस हमारा शेड्यूल नंबर 1। शेड्यूल गाइस हम लोगों की ऐसी ग्रोसरी है जिसके अंदर अगर मैं बोल रही हूँ इंडिया के अंदर 28 स्टेट्स हैं एंड 8 यूनियन टेरिटरीज हैं तो उनके क्या नाम है। सो दे आर ऑल लिस्टेड डाउन हेयर। इट इज जस्ट लाइक योर ग्रोसरी कि कहाँ पे क्या सामान है। मतलब कि अगर हम स्टेट्स की बात कर रहे हैं, पूरे इंडिया में इतने स्टेट्स हैं और इतनी यूनियन टेरिटरीज तो उनके क्या नाम है। सो आई होप आप लोगों को ये क्लियर हुआ होगा कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन पार्ट, आर्टिकल एंड शेड्यूल। Thank you so much guys for supporting Learn by Maps. You can purchase your series guys from your website and even on the WhatsApp numbers. You can call the team for the support. Thank you so much guys. God bless you all.